9th क्लास ये तैयार किया था ऊपर न्यूट्रिशन वाला पैराग्राफ, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। बहुत ईजी है ये वाला लेक्चर। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 140 पे मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये सारा पैराग्राफ करने की ज़रूरत नहीं, इसमें से हम सिर्फ 2 डेफिनेशंस करेंगे। 1 2 3 4th लाइन पे है, द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज़ आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मिनरल्स वगैरह, ठीक है। तो उनको कुछ ऐसे होते हैं जो हमें हाई अमाउंट में चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें लो अमाउंट में चाहिए होते हैं। मतलब कि हर एक चीज़ के लिए स्पेसिफ़िक क्वांटिटी है। अगर हम उस स्पेसिफ़िक क्वांटिटी से वो चीज़ ज़्यादा ले लेते हैं, बेशक वो चीज़ अच्छी है, ज़रूरत वाली है, हम वो ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए मसला बन जाता है, ठीक है। अच्छा जी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम एक्सेट्रा। ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें हाई अमाउंट में चाहिए होते हैं अपने बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है सिमिलरली का लफ्ज़ काट दें, द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, जिंक एक्सेट्रा, ठीक है। ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी में कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। अच्छा जी, ये डेफिनेशन या तो अलग से आ सकती है, जैसे डिफाइन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या डिफाइन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, या आपको ये एक क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर 2 नंबर का आएगा तो आपने एक एक डेफिनेशन लिखनी है दोनों की, और बाकी नीचे एग्जाम्पल में से ज़रूरी नहीं है सारी लिखें, कोई से आप 3 लाजमी लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर से। उसके बाद नेक्स्ट पेज खोलें, पेज नंबर 141। अच्छा जी, ये वाला पेज जो है पेज नंबर 141, इसके ऊपर आपको 2 पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले है आपके पास पिंक पैच है और उसके बाद येलो पैच है। ये दोनों पैचेस हम ऑब्जेक्टिव में करेंगे और ये अभी तैयार नहीं करेंगे, इंशाल्लाह चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है मेन आज का, वो है रोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन होता क्या है? एक कलरलेस और ओडोरलेस गैस होती है, उसका कोई रंग नहीं होता, उसकी कोई खुशबू नहीं होती। वो गैस होती है, वो गैस डायरेक्टली प्लांट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको पहले नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर प्लांट उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पहला पॉइंट आपके पास इस टॉपिक में से बनता है, प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। जैसे मैंने पहले आपको बताया, प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में अपने अंदर इनटेक नहीं कर सकते, इसलिए वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में उसको इनटेक करेंगे। नंबर 2, नाइट्रोजन इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, वाइटामिन्स एंड एंजाइम एसेंशियल फॉर प्लांट लाइफ। ये जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, ये सारी प्लांट की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें प्लांट के प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। इसलिए इन सब चीज़ों में से जो नाइट्रोजन है वो मेजर कंपोनेंट है। नंबर 3, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज़ अ मेजर फैक्टर इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। लीफ की जहाँ पे ग्रोथ हो रही है और स्टेम के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसके अंदर भी नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, टू मच नाइट्रोजन कैन डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की ज़्यादती आप अगर कर देते हैं तो वो हमेशा बुरी होती है। अब यहाँ पे देखें, पहले पॉइंट में वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन मेजर कंपोनेंट है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही 4th पॉइंट में उन्होंने कहा है कि अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन इस्तेमाल कर लेता है प्लांट, तो फिर क्या होता है, उसके फ्लावरिंग में डिले हो जाती है, उसके जल्दी फूल नहीं बनना शुरू हो जाते, और फ्रूटिंग में भी उस जो दरख्त का पौधा भी फल भी जल्दी नहीं उगता, और अगर फल नहीं जल्दी उगता, इसका मतलब है कि फूल जो हैं वो लेट बनना शुरू हुए हैं, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन एक्सेस अमाउंट में चली जाती है तो इसका ये नुकसान है। नंबर 5, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, अभी पहले पॉइंट में हमने बात की, अगर नाइट्रोजन की ज़्यादती हो जाती है। 5th पॉइंट आपके पास, अगर नाइट्रोजन की जितनी अमाउंट हमें चाहिए वो भी नहीं मिलती, उससे भी कम मिलते, तो क्या होता है, कैन रिड्यूस यील्डिंग। आपकी जो पैदावार हो रही है प्लांट्स की वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉज येलोइंग ऑफ लीव्स जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे, ऑब्वियसली क्लोरोफिल उसमें से निकलना शुरू हो जाएगा, एंड स्टंट ग्रोथ, और ग्रोथ भी उनकी रुक जाएगी। तो नाइट्रोजन की ना तो एक्सेस होनी चाहिए और ना ही नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। सिर्फ नाइट्रोजन की नहीं, किसी भी मिनरल की, किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी एलिमेंट की जो प्लांट के अंदर ज़रूरी है या एनिमल के अंदर ज़रूरी है, उसकी कमी या उसकी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एडिकेट अमाउंट जितनी
चाहिए होती है बस वही मिलनी चाहिए। इसी तरह आप देखो, अगर आप लोग वाटर का इंटेक करते हो बॉडी में, वो वेट के लिहाज से होता है। अगर आपने वेट के लिहाज से देखा हुआ है कि आपकी बॉडी को कितना वाटर चाहिए तो उतना तो ठीक है, लेकिन आप इस चक्कर में कि पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और बॉडी के लिए अच्छा है, आप बेशुमार पानी पी लेते हो तो फिर वो भी नुकसानदेह होता है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम 8 to 10 ग्लास आप एक दिन में ले लें, ये काफ़ी होता है। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर इसको देख लें। आज के लेक्चर में हमने ये 2 डेफिनेशन किए हैं पेज नंबर 140 पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। उसके बाद हमने पेज नंबर 141 पे ये पैराग्राफ सिर्फ नाइट्रोजन वाला ऊपर वाला भी किया। ठीक है, नाइट्रोजन वाला पैराग्राफ ये आपके इसके अंदर 5 पॉइंट्स बन रहे हैं, ये आपने तैयार करना है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी एक केमिकल एलिमेंट है। ठीक है, और मैग्नीशियम इज़ अ स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। इट इज़ ऑल्सो, ये इसके भी साथ साथ पॉइंट्स बनाते जाएं। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ प्लांट इंजाइम टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर एंड फैट्स। प्लांट्स के अंदर ये जितने भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं ये भी मैग्नीशियम की वजह से। इट इज़ यूज फॉर द फ्रूट एंड नट फॉर्मेशन एंड एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। सीड्स की जब जर्मिनेशन होती है, उसमें से जब शूट निकलना शुरू होती है, रूट निकलना शुरू होती है, तो उसके लिए भी मैग्नीशियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम कॉज द येलोइंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। लीव्स विल्टिंग का मतलब है मुरझाना शुरू हो जाते हैं, और येलोइंग का मतलब है उसके अंदर से क्लोरोफिल निकलना शुरू हो जाता है। और प्लांट्स जब क्लोरोफिल निकल जाएगा तो प्लांट्स अपनी खुराक कैसे तैयार करेगा, और खुराक नहीं तैयार करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो मुरझाना शुरू हो जाएगा, विल्टिंग उसकी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अंदर एक मेजर पॉइंट जो जहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा आप लोग ऐड करेंगे नाइट्रोजन के अंदर, के नाइट्रोजन एयर में 78% मौजूद होती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन के बारे में 6th पॉइंट होना चाहिए। नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन एयर इन 78%। ठीक है, उसके अलावा मैग्नीशियम में आप लिखेंगे कि मैग्नीशियम इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द बोन्स। आपकी बोन्स के अंदर भी कैल्शियम मौजूद होता है, सॉरी मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, आप लोगों ने ये दोनों याद करना है। एक तो वो मैक्रो और माइक्रो वाला भी क्वेश्चन याद करना है। उसके अलावा आपने नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का रोल भी याद करना है। इसके नाइट्रोजन के भी 6 पॉइंट्स हैं और मैग्नीशियम के भी आई थिंक 5 या 6 पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, ये आपने तैयार करना है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ इसको याद करने की ज़रूरत है। आपको 30 मिनट्स लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और याद हो जाएगा। इसको याद करके एक दफ़ा लिखें और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। बस जी, यहाँ तक आज आपने करना है। कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।